नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी व्यक्ति से एक जमीन खरीद रहे हैं और उसके जमीन का नक्शा में जमीन ज़्यादा है। नक्शा में जमीन ज़्यादा है लेकिन सरजमीन पर जमीन कम है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, कैसे जमीन खरीदें, ये थोड़ा सा असमंजस में है। तो दोस्तों, कैसे खरीदेंगे इसी को जानेंगे। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बात है कि कोई जमीन ऐसा है जिसे आप खरीदना चाह रहे हैं और जिनसे आप खरीदना चाह रहे हैं उनका जमीन नक्शा में ज़्यादा है। जब आप प्लॉट पर जाते हैं सरजमीन पर तो वहाँ पर जो है जमीन आप देखते हैं कड़ी लगा के या फिर जो फीता होता है जिसे फीट कहते हैं, ठीक है, टेप लगाकर उसे देखते हैं। तो या अमीन के माध्यम से हो या फिर खुद से भी चेक करते हैं अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो पता चलता है कि जब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके आप देखते हैं तो जमीन कम है। तो जितना नक्शा में है उतना सरजमीन पर है ही नहीं। और पेपर में भी दिखाया जा रहा है कि नक्शा में ठीक है, पेपर में ठीक है, सरजमीन पे कम है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उस जमीन को कैसे खरीदेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए जो है सर्वप्रथम आपको ये बोलना होगा, जिनसे आप जमीन खरीदारी कर रहे हैं उन्हें आप ये कहें कि आप अपनी जमीन की पैमाइश करा लें अमीन के थ्रू। उसके बाद आप मुझे बोले कि मेरा जमीन खरीद सकते हैं। जब आप पैमाइश करा लें तब तो जो भी बेचने वाले हैं वो अपने जमीन की पैमाइश कराए, कागजात में कितना है, नक्शा में कितना है और उनके जमाबंदी में कितना है, उसके अकॉर्डिंग जमीन होना चाहिए। और उसके बाद वो इन सभी प्रक्रियाओं से निपट जाते हैं तो फिर वो बेच सकते हैं और आप खरीद सकते हैं। तो इस चीज को आप 100% मान के चलें कि कोई भी जमीन जब खरीदें तो उनका दस्तावेज देखें, नक्शा में जमीन देखें, साथ ही प्लॉट पर भी जाकर देखें और तहकीकात करें अच्छे तरीके से, तभी आप खरीदें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।